हेलो एवरीवन। इस सप्ताह की व्याख्या क्या ईरान युद्ध को हिंद महासागर तक बढ़ा रहा है। इस हफ्ते का मुख्य विषय ये है कि क्या जो ईरान के बीच जो संघर्ष जैसी स्थिति है वो बढ़कर महाहिंद सागर क्षेत्र तक ले जा रहा है। पृष्ठभूमि ईरान और पश्चिमी एशिया मिडिल ईस्ट में लंबे समय से तनाव बना हुआ है, यानी कि ईरान और मिडिल ईस्ट के जो देशों के बीच काफी समय से जो झगड़ा चला है उसको लेकर काफी उनके बीच तनाव मतलब वो मतभेद है वो ज्यादा बढ़ता है। यूनाइटेड स्टेट इसराइल और ईरान के बीच टकराव बढ़ रहा है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट इसराइल और ईरान के बीच जो विवाद और संघर्ष चल रहा है धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा वो गंभीर में बदलता जा रहा है। हाल ही के घटनाक्रमों में ईरान और समर्थित समूह जैसे यमन के हूती समुद्र मार्गों पर हमले कर रहे हैं, यानी कि हाल ही में ईरान के समर्थन वाले जो संगठन है समुद्र में चलाने वाले जो व्यापारी रास्तों पर हमले कर रहे हैं, जिससे कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उस पर जो सुरक्षा का प्रभावित हो रहा है। मुख्य मुद्दा सवाल ये है कि क्या ईरान अब संघर्ष को इंडियन ओशियन तक फैलाना चाहता है, यानी कि मुख्य प्रश्न अब ये उठता है ईरान अब अपने टकराव जो संघर्ष है वो इंडियन ओशन तक बढ़ाना चाहता है। पहले ये संघर्ष मुख्यतः पर्शियन गल्फ ऑफ रेड सी तक सीमित था, यानी कि ये जो संघर्ष था बस केवल पर्शियन गल्फ और रेड सी तक ही सीमित था। ऐसा क्यों हो रहा है? रणनीति दबाव। ईरान अपने विरोधियों विशेषकारों अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाना चाहता है, यानी जो ईरान है वो अमेरिका और इजराइल पर अपना काफी उस पर तनाव बनाना चाहता है। समुद्री मार्गों का महत्व। हिंद महासागर और रेड सी विश्व व्यापार के प्रमुख मार्ग है, यानी जो हिंद महासागर का जो रेड सी व्यापार करने का जो रास्ता है वो अनेक प्रकार का मार्ग है। यहाँ से तेल और गैस की सप्लाई होती है, यानी कि इसी रास्ते से हमारे देश तेल और गैस सप्लाई होती है। क्या वास्तव में युद्ध फैल रहा है? अभी तक ये पूर्ण युद्ध विस्तार नहीं है, लेकिन जो ये अभी जो युद्ध चल रहा है वास्तव में अभी ये विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन हमलों का क्षेत्र बढ़ रहा है, यानी कि हमले करने के काफी क्षेत्र पर जो तनाव है वो बढ़ता गया। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां सक्रिय हो रही हैं, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं उनकी वो सक्रिय रूप से बढ़ती जा रही हैं। बाहरी शक्तियों की भूमिका। यूनाइटेड स्टेट्स समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए नौसैनिक बल तैनात, यानी कि समुद्री मार्ग की रक्षा करने के लिए नौसैनिक बल तैनात के लिए उनको लगाया गया। गठबंधन बनाकर पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं, यानी उन्होंने गठबंधन लगाकर जो पेट्रोलिंग के दाम है उसको बढ़ा रहे हैं। चाइना तेल आयात पर निर्भरता के कारण क्षेत्र में रुचि हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, यानी तेल की जो आयात है वो बढ़ा रहा है, जो महासागर की उपस्थिति है वहां पर भी बढ़ती जा रही है। रूस ईरान के साथ रणनीति संबंध, यानी उन्होंने ईरान के साथ अपना रणनीति संबंध बना लिया है। पश्चिमी देशों के खिलाफ संतुलित बनाने की कोशिश कर, यानी जो पश्चिमी देश है उसके खिलाफ वो उनसे बैलेंस बनाना चाह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रतिक्रिया। यूनाइटेड नेशंस शांति बनाए रखने की अपील। समुद्री सुरक्षा पर चिंता, यानी इस झगड़े को शांत करने की जरूरत है और समुद्री मार्ग की जो रास्ता है उसको सुरक्षा करने की चिंता है। जहाजों की सुरक्षा के लिए एडवाइस जारी, यानी जहाजों की सुरक्षा के लिए वहां पर एडवाइस जारी की जा रही है। साइबर और हाइब्रिड युद्ध का खतरा। साइबर अटैक बंदरगाह तेल कंपनियों पर, यानी कि साइबर अटैक अगर होता है तो जो बंदरगाह का तेल वाली कंपनियां है उन पर ही होगा। ड्रोन और मिसाइल हमले। ड्रोन से और मिसाइल से हमले किए जा सकते हैं। जीपीसी शॉपिंग जहाजों की भ्रमित करना, यानी जहाजों को भ्रमित करके उन पर अटैक किया जा सकता है। भारत के लिए रणनीतिक महत्व। हिंद महासागर में भारत की मजबूत स्थिति। इंडियन नेवी प्रेसिडेंस, यानी कि जो हिंद महासागर की मजबूती स्थिति है वो इंडियन नेवी प्रेसिडेंस है। SAGR सागर नीति सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ फॉर ऑल इन द रीजन। समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारत की प्राथमिकता, यानी समुद्र मार्ग की रक्षा करना ही भारत की पहला जो है वो कर्तव्य है। भारत के लिए संभावित कदम। सैन्य स्तर पर इंडियन नेवी की तैनाती बढ़ाना, यानी वहां पर सैनिकों का जो समुद्री मार्ग के रास्ता है वहां पर उनका तैनात बढ़ाना जरूरी है। समुद्री निगरानी मजबूत करने, यानी समुद्र मार्ग पर काफी निगरानी कड़ी रखने की जरूरत है। कूटनीति स्तर पर ईरान अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ संतुलन बनाना है, यानी इसको ईरान और अमेरिका के जो खाड़ी देश है उनके साथ संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे। शांति वार्ता को बढ़ावा देना, जिससे कि वहां पर शांति का जो वार्ता है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। आर्थिक स्तर पर तेल के वैकल्पिक स्रोत ढूंढना, यानी तेल को
ढूंढने के लिए काफी वैकल्पिक स्रोत आ सकते हैं। स्ट्रेस दिस प्रॉब्लम रिजर्व का उद्योग। संभावित प्रभाव वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में वृद्धि, यानी जो तेल की कीमत है इसमें वृद्धि हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित, समुद्री सुरक्षा खतरे में है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद हो सकता है, समुद्री सुरक्षा जो खतरे में आ सकती है। भारत पर प्रभाव, ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा, व्यापार लागत में वृद्धि, नौसेना की भूमिका बढ़ेगी, जिससे कि ऊर्जा का जो सुरक्षा खतरा बढ़ेगा, व्यापार में लागत बढ़ेगी और नौसेना की वहां पर भूमिका भी बढ़ सकती है। लाभ, इंडिया की समुद्री शक्ति और भूमिका मजबूत होगी, यानी कि जो इंडिया के समुद्र मार्ग के रास्ते हैं, वो काफी तेजी से मजबूत हो सकती है। रक्षा और निगरानी क्षमता में वृद्धि, जो कि वहां पर निगरानी रखेंगे तो जो उनकी रक्षा है वो तेजी से उसमें वृद्धि हो सकती है। कूटनीति महत्व बढ़ना, यानी उनकी जो कूटनीति है इसमें महत्व जो है वो बढ़ता है। हानि, तेल कीमत में बढ़े महंगाई, यानी कि तेल की कीमतों में महंगाई आ सकती है। इंडियन ऑक्सीजन व्यापार प्रभावित, सुरक्षित खतरे, समुद्री हमले, जो कि सुरक्षित जो समुद्री के हमले हैं वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। निष्कर्ष, ईरान द्वारा सीधे युद्ध फैलाने का स्पष्ट संकेत नहीं, लेकिन उसकी रणनीतियां संकेत देती है कि संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है। ईरान द्वारा सीधे ये फैलाने को ये वो मतलब स्पष्ट नहीं कर, स्पष्ट मतलब वो संकेत ऐसा नहीं दे रहा है कि जो कि हमारे रणनीतियों पर संकेत नहीं दे रहा है कि वहां पर, ताकि हम लोग संघर्ष का जो दायरा है वो बढ़ा देंगे, इसीलिए। थैंक यू एवरीवन।